करना चाहिए और क्या हवन सुबह शाम दोनों वक्त करना चाहिए? ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। देखिए, नवरात्रा की जब बात हम करते हैं तो यहाँ देवी के पूजन के समय दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय होते हैं और 13 दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक के द्वारा ये मनोकामना को पूर्ण करने वाले विशिष्ट प्रयोग लोग करते हैं। और विशिष्ट प्रयोग के लिए यहाँ विशिष्ट अनुष्ठान होता है। हमारे भारतीय तंत्र शास्त्र में संकटों से मुक्ति के लिए और विशेष मनोकामना की सिद्धि के लिए सतचंडी, बगलामुखी, महामृत्युंजय इत्यादि विशेष अनुष्ठान प्राप्त होते हैं। ये प्रयोग ऐसे होते हैं जिनके संपन्न होने का अर्थ है मनोकामना का पूर्ण होना। सतचंडी की बात करें तो सतचंडी आदि अनुष्ठान जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन उनके संबंध में प्राय सामान्य जानकारी के लिए यहाँ हम बताना चाहेंगे कि किसी भी अनुष्ठान को करने और करवाने से लाभ और हानि दोनों होते हैं। तो इसमें आपको चाहिए कि अनुष्ठान का विधि और विधान के साथ हो। सर्व संकट निवारण सतचंडी अनुष्ठान का विधान हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यह अनुष्ठान का विधान क्या है और कैसे किया जाता है। यह अनुष्ठान नवरात्रा के दिवसों में यदि करता है कोई व्यक्ति तो सर्वाधिक लाभप्रद होता है। आपको ये साधना, सतचंडी की साधना, तंत्र में चंडी प्रयोग का बहुत अधिक महत्व दिया है और इसके लिए व्यक्ति को विभिन्न चंडी प्रयोगों में नवचंडी और सतचंडी का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है। सहस्त्र चंडी प्रयोग भी बहुत होता है, लेकिन ये यथाकथा देखने को मिलता है। संचंडी का अर्थ है मां चंडिका के निमित्त किए गए दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ। सतचंडी का अनुष्ठान का महत्व है। दुर्गा सप्तशती को सर्व मनोकामना एक ग्रंथ कहा है। देवी पुराण में बताया है कि विभिन्न कामनाओं के अनुसार अलग अलग संख्याओं में इसका जप करने का विधान है। जैसा आपने कहा था कितना पाठ करना चाहिए और कैसा करना चाहिए। किसी भी प्रकार के भय निवारण के लिए यदि आप पाठ करते हैं तो 9 पाठ करना चाहिए। बात करते हैं शत्रु पर विजय के लिए तो 12 पाठ करना चाहिए। राज में यदि आपका कोई मुकदमा है, किसी राज से आपको भय हो रहा है तो उसके निवारण के लिए या आपके कोई दुष्ट या विरोधी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं जिससे आपको उच्चाटन हो रहा है तो 18 पाठ करना चाहिए। किसी प्रकार के बंधन से मुक्त के लिए 25 पाठ करने चाहिए। भयंकर संकट आपके सामने खड़ा हुआ है तो इसके लिए या फिर विशेष चिकित्सा के आपको समस्या आ रही है या शत्रु बाधा आपको परेशान कर रहा है तो पाठ करना चाहिए। कल आपको 100 पाठ करना चाहिए। इसको कहते हैं नवरात्रा में यदि पूर्ण विधि विधान के साथ दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ पूर्ण किए जाए तो उसके फलस्वरूप आपको मनवांछित कार्य की सिद्धि होती है। और सतचंडी के प्रयोजन में आपको ये हमने आपको यहाँ बताया। मैं आपको एक संस्कृत में दुर्गा सप्तशती में एक छोटा सा श्लोक दिया है, वो भी बताना चाहूंगा। देशे सर्वत्र शांत्रियर्था सतचंडी मिमाम जपेता। सतचंडी के दौरान जो मंत्रों का जाप होता है वो 700 श्लोक को जाप होता है, तब दुर्गा सप्तशती होती है। और उसमें आपने 100 पाठ यदि किए तो अनेक पाठ हर प्रकार से लाभ देता है। लेकिन ये किए कैसे जाए, क्योंकि कई लोग ये इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कितने पंडितों के द्वारा किया जाए और कैसा किया जाए। तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे सतचंडी अनुष्ठान 9 दिन में पूर्ण करने के लिए आचार्य सहित कुल 13 पंडितों की आवश्यकता होती है और इसमें खुद व्यक्ति नहीं कर सकता। सतचंडी को व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता। इसमें 13 पंडितों की आवश्यकता होती है और इनमें 12 पंडित तो सप्तशती पाठ करते हैं और एक पंडित के द्वारा नवारण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इसके जाप करता है और कार्य का विभाजन करके किया जाता है। 8 दिनों में 12 पंडित मिलकर के दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ संपन्न कर लेते हैं। चूंकि इस बार नवरात्रा 8 दिन में संपन्न हो रहे हैं तो विभाजन कर ले और 12 पंडित उसको विभाजन करके और 100 पाठ कर लेते हैं। बात करते हैं 8 दिवसों में 13 व पंडित नवारण के 1,25,000 जप पूर्ण कर लेता है और अंतिम दिन 9वें दिन जो है या फिर छठे दिन या जिनके यहाँ अष्टमी पुजती है 8वें दिन, जिनके यहाँ 9वीं पुजती है 9वें दिन, वो इसका दशांश हवन करके
इसका विसर्जन किया जाता है। ये हमारा अपना एक विधान है, ये हमारा एक अपना तरीका है। ये एक, इसके साथ में आपने एक बात और कही थी, क्योंकि आपने जो एक साथ प्रश्न किए वो मेरे ध्यान है कि कन्या पूजन, हवन का भी आपने कहा और कन्या के लिए भी कहा। यह बात करते हैं कन्या के लिए कि कन्या पूजन करने के साथ आपको कन्या, क्योंकि देवी पुराण में इसका स्पष्टीकरण किया है कि इस अनुष्ठान में जितना महत्व दुर्गा सप्तशती के पाठ का है उतना ही महत्व कन्या पूजन का भी है। कन्या पूजन का विशेष क्रम निर्धारित है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रथम दिन एक कन्या, द्वितीय दिन 2 कन्या, तृतीय दिन 3 कन्या, चतुर्थ दिन 4 कन्या, ठीक इस प्रकार से क्रम चलता है। और नवे दिन नव दुर्गा स्वरूप में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है और उन्हें साक्षात देवी स्वरूप मान करके पूजन करने के साथ यथाशक्ति वस्त्र, दक्षिणा आदि प्रदान की जाती है। ये कन्या पूजन का विधान है। कई लोग कहते हैं कि कन्या प्रथम दिन पूजने की क्या जरूरत है? नहीं, पूजना चाहिए। ये कन्याओं का पूजन प्रति एक दिन, पहले दिन 1 बुलाइए, दूसरे दिन 2 बुलाइए, तीसरे दिन 3 बुलाइए। इस प्रकार से 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। बात करते हैं गुरु पूजन की, क्योंकि कई लोग कन्याओं का पूजन तो करते हैं, गुरु पूजन जो आपने ब्राह्मण को नियुक्त किया है, आचार्य को नियुक्त किया है, उनके लिए भी पूजन होना चाहिए। तो ब्राह्मण वर्ण करके आपने जो पाठ करने के लिए, जिस ब्राह्मण को सतचंडी के पाठ करने के लिए आपने निर्धारित किया, उनको मूली बांध करके, तिलक लगा करके वर्ण करना चाहिए। अनुष्ठान में पूर्ण सफलता के लिए प्रथम दिन सभी के पूजन से पूर्व गुरु का पूजन किया जाता है और उसके पश्चात यथाक्रम ब्राह्मण पूजन, जो साथ में ब्राह्मण, उनका पूजन होना चाहिए और उनका वर्ण किया जाता है। ब्राह्मण वर्ण में वस्त्र, आसन, अर्घ पात्र, दक्षिणा और आपको आभूषण आदि भी प्रदान करते हैं। पूजन क्रम में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका भाव और श्रद्धा होनी चाहिए। इसी के साथ में ब्राह्मण जो है 10 अंश हवन कराते हैं। आपने कन्या पूजन, गुरु पूजन और बहुत सारी नवरात्रा पूजन की जो विधियां हैं, किस तरह से पूजन किया जाए, कब मुहूर्त जो शाम का होता है, किस तरह से कौन कौन सी राशियों के लिए कौन कौन सी पूजा है, माता को किस तरह से प्रसन्न किया जाए, कौन कौन से मंत्र है, ये सब कुछ आपने बताया। तो आज के हमारे इस विशेष दुर्गा शक्ति पूजा कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज़। नमस्कार। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ।